बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आए आज हम टिंडे गोश्त बनाते हैं और टिंडों में हम मुर्गी का गोश्त डालेंगे। तो सबसे पहले हम चूल्हा ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख देंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम उसमें चिकन डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो हम उसमें खड़े मसाले डाल देंगे, जिनमें एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, नमक, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पिसी हुई, और 6 लौंग। सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हिला लें ताकि सारी बोटियों को एक जैसा मसाला लग जाए, नमक मिर्च जो हमने डाला है। अब हम पिसा हुआ प्याज डाल देंगे। मैंने ग्राइंड कर लिया है उसको, प्याज को, उसका पेस्ट बना लें। थोड़ा सा दरदरा भी रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि उसका अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। क्योंकि हमें बहुत बारीक मसाला चाहिए। प्याज डाल के 1-2 मिनट के लिए उसको भून लें। अब हम लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। इनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। आँच हमारी मीडियम से हाई है। अब हम टमाटर डालेंगे, कटे हुए टमाटर। आप चाहें तो इनका भी पेस्ट बना सकते हैं और बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। मीडियम आंच करके इनको अच्छी तरह से भून लें। लहसुन, अदरक और
टमाटर प्याज अपना पानी छोड़ेगा। अब हम थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल देंगे, क्योंकि अब हमने सब चीज़ों को अच्छी तरह से भूनना है। कोई 1 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि जो चीज़ें डाली हैं वो बॉयल हो जाएं, थोड़ी नरम हो जाएं। तो अब हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब अगर आपके पास कौरमा मसाला है तो आप 1 चम्मच वो भी डाल दें, अगर नहीं है तो नहीं डालें। मेरे पास था, मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। उससे बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है और अच्छा फ्लेवर भी आता है। अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। आपने अच्छी तरह से भून लेना है, उनका कच्चापन ख़त्म कर लेना है। एक 1-1.5 मिनट के लिए आप ढक के पकाएं ताकि मसाला भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, पक जाए और मुर्गी भी गल जाए। फिर हम उसमें देसी घी डाल देंगे। ये मैंने देसी घी डाला है 1 चम्मच, 1 चम्मच के हिसाब से। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, नहीं है तो नहीं डालें। मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, 1 डेली छोटी सी। जब आपको फील हो कि अच्छी तरह से मसाला भुन गया, मुर्गी भुन गई है, तो फिर आप उसमें टिंडे डाल दें। टिंडों को मैंने वो प्लस वाला जो जमा वाला निशान होता है वो लगाया, फुल नहीं काटे ना। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वैसे ही बने। वो भी इस तरह से ही कट लगाती होती थी। इनको हम कहते थे कि ये बरमे टिंडे हैं। बरते कुछ नहीं थे इनमें, लेकिन वैसे हमने इनका नाम रखा हुआ था कि ये टिंडे भर के बनाने। तो ये प्याज वाले भी बनते हैं और गोश्त वाले भी बनते हैं। आप जौन सा मर्जी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब 1-2 मिनट टिंडे अच्छी तरह से भुन जाए तो फिर आप उनको ढक दें। 1-1.5 मिनट के बाद दोबारा चेक करें, चम्मच हिलाएं, देखें कि मसाला और टिंडे नीचे ना लगे। थोड़ा सा बिल्कुल इतना पानी होना चाहिए कि टिंडे उसमें गल जाएं। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ जैसे छट्टा लगाते हैं इतना पानी होना चाहिए। और हल्की आंच पे रख के टिंडे पकाएं। जब आप टिंडे डाल दें तो इसकी स्लो फ्लेम कर दें, बहुत हल्की कर दें। साथ साथ चेक भी करें, चेक करती रहें कि नीचे ना लगे, सालन हमारा नीचे ना लगे। अब देखें कि माशाल्लाह तकरीबन 15-20 मिनट के बाद टिंडे गल चुके हैं। मीट तो ऑलरेडी गला हुआ है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये घी है और ग्रेवी है।
अगर तो आपने चावलों के साथ इस्तेमाल करनी है तो फिर आप इनमें थोड़ा सा पानी डाल के इनको ढीला कर सकते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी बना सकते हैं। तो अगर आपने रोटी के साथ खाना है तो आप मसाला बना लें, ये टिंडे मसाले में अच्छे लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, जिन टिंडों ने खुलना था वो खुल चुके हैं, जिन पे कट थोड़ा ज़्यादा लग गया वो खुल गए हैं, तो जो नहीं खुले वो बिल्कुल वैसे ही हैं। नॉर्मल साइज़ के मेरे टिंडे थे, ताज़ा टिंडे थे, इसलिए जल्दी गल गए। अब हम मसाले डाल देंगे, कुटा हुआ ज़ीरा, खुशक धनिया और गरम मसाला और कसूरी मेथी। और सब्ज़ धनिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, सारे मसाले डाल के, धनिया, ये जो हमने कुछ मसाले ऊपर से डाले, सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से इनको मिला लें। ये देखिए इनकी फाइनल लुक, माशाल्लाह से इतने मज़ेदार टिंडे बनेंगे। मेरे तरीके से बनाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।